मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हैं, सबसे प्रखर राष्ट्रवादी हैं, सबसे मुखर राष्ट्रवादी। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, भारत के सबसे मेहनती मुख्यमंत्री हैं, भारत के सबसे प्रखर राष्ट्रवादी हैं और भारत के सबसे मुखर राष्ट्रवादी हैं। लेकिन कुछ कड़वी बातें भी हैं और इसको आप कुछ देर के लिए पार्टियों से ऊपर उठ के सोचिए। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती प्रधानमंत्री, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, सबसे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, सबसे प्रखर मुख्यमंत्री, सबसे मुखर मुख्यमंत्री। लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। क्या हमारे राज्य में अब अपराध खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग गए? क्या हमारे राज्य में धर्मांतरण बंद हो गया? क्या हमारे राज्य से रोहिंग्या अब निकल गए? क्या हमारे राज्य में अब हमारे राज्य से जिहादी भाग गए? क्या हमारे राज्य में लैंड जिहाद बंद हो गया? क्या हमारे राज्य में सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं हो रहा है? क्या हमारे राज्य से जातिवादी कीड़े भाग गए? क्या हमारे राज्य से अगड़े पिछड़े को लड़ाने वाले जो कीड़े होते हैं, वोट जीवी और नोट जीवी, ये छोड़ के भाग गए? क्या हमारे राज्य में लब जिहाद बंद हो गया? क्या हमारे राज्य के जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए? क्या हमारे राज्य में अब दबंग गरीबों की जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे? क्या हमारे राज्य में अब फर्जी राशन कार्ड नहीं बन रहा है? क्या हमारे राज्य में फर्जी आधार नहीं बन रहा है? फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है? फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है? क्या हमारे राज्य में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस अब नहीं बन रहे? क्या हमारे राज्य में पर्चा लीक नहीं होता? क्या हमारे राज्य में अब नकल बंद हो गई है? क्या हमारे राज्य में चेन स्नेचिंग बंद हो गई, मोबाइल स्नेचिंग बंद हो गई? क्या हमारे राज्य में फर्जी पासपोर्ट बनने बंद हो गए? क्या हमारे राज्य में अवैध हथियारों का कारोबार बंद हो गया? क्या हमारे राज्य में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी बंद हो गई? क्या हमारे राज्य से नशा तस्कर भाग गए? अब ड्रग स्मगलिंग बंद हो गई? स्कूल कॉलेज में जो गांजा पहुंचा रहे हैं, चरस पहुंचा रहे हैं, अब वो बंद हो चुका है? क्या हमारे राज्य में तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य में थानों का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य के लेखपाल, पटवारी, कानूनगो ईमानदार हो गए? क्या हमारे राज्य में कचहरी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य में तारीख पे तारीख मिलना बंद हो गई? क्या हमारे राज्य के हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार ईमानदारी से काम करने लग गए? क्या हमारे राज्य में जो है रेल की पटरियों पे पत्थर नहीं रखे जा रहे? क्या हमारे राज्य में खनन माफिया, बालू माफिया अब अपना काम धंधा नहीं कर रहे? क्या हमारे राज्य से माओवाद, नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या हमारे राज्य में जिहादी हत्याएं बंद हो चुकी हैं? क्या हमारे राज्य में अश्लीलता बंद हो गई, जादू टोना बंद हो गया, काला जादू, अंधविश्वास बंद हो गया? क्या हमारे राज्य से जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बंद हो गई? क्या हमारे राज्य में सबको समान अवसर मिलने लग गया? क्या हमारे राज्य में ड्रग माफियाओं का कारोबार बंद हो गया? आप ध्यान से सोचना। कुछ हिंदू जागे थे और जागने के बाद बांग्लादेशी की घुसपैठियों के वहां थोड़ा हंगामा किया। बांग्लादेशी घुसपैठिए जेल नहीं गए, जो गए थे जागृत हिंदू गए थे वो जेल में है। कुछ हिंदू जाग के गए थे, 2-4 रोहिंग्या को पकड़ा था, रोहिंग्याओं ने थाने में कंप्लेन दे दिया, रोहिंग्या तो जेल नहीं गए, जो गए थे रोहिंग्याओं को पकड़ने वो जेल चले गए। कुछ हिंदू जागृत हुए थे, एक जगह चंगाई सभा चल रही थी, चंगाई सभा रोकने गए थे, चंगाई सभा जो रोकने गए थे वो हिंदू जेल गए। और जितनी मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, इसमें से कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और इसमें से कोई भी समस्या का समाधान समाज को नहीं करना, इसमें से सारी की सारी समस्याओं का समाधान सरकार। इसके बावजूद सोशल मीडिया में कहेंगे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। हिंदू जाग के इसमें से कौन सी समस्या ठीक कर सकता है? कानून का खौफ हो, तगड़ा जुर्माना हो, 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अधर्म को चारों तरफ जागृत फैलाना, अधर्म क्या है इसको सबको बताना, ये खबर पालिका का काम है। लेकिन अधर्म का नाश करना ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। दुर्भाग्यवश ये तीनों अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रही हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना तो शासन का काम है। अधर्म का नाश करना विधायिका का काम है, कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम है। सच्चाई ये है, जितनी मैंने आपको समस्याएं बताई, इसमें से सारी की सारी समस्याएं साल भर के अंदर खत्म हो सकती हैं अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म कर दें, एजुकेशन रिफॉर्म कर दें, पुलिस रिफॉर्म कर दें, जुडिशियल रिफॉर्म कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दें। क्या गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदल गई? क्या गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो गई? क्या गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल गई? क्या गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदल गई? क्या गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई? क्या गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल गई? क्या गुलामी की जो सिस्टम चल रहा है, बाकी गुलामी की सोच वो खत्म हो गई? क्या गुलामी की लेबर
गुलामी का लेबर सिस्टम बदल गया क्या? क्या गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल गई क्या? क्या गुलामी की भाषाएं बंद हो गई क्या? क्या गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदल गई क्या? इसमें से हिंदू जाग के कौन सी समस्या ठीक कर सकता बताओ? गुलामी की कौन सी चीज हिंदू जाग के मिटा सकता है? और मैं कह रहा हूं ये जितनी गुलामी के मैंने नाम लिए हैं ये सब सरकार 1 साल के अंदर ठीक कर सकती है। 1 साल के अंदर कानून इतना पावरफुल होता है। हमारे मुख्यमंत्री के मेहनत पे, ईमानदारी पे, राष्ट्रवाद पे सबको गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मेहनत पे, ईमानदारी पे, राष्ट्रवाद पे सबको गर्व है। लेकिन बदला क्या? क्या गुलामी के नाम खत्म हो गए? वहसी दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां थी वो बदल गई क्या? क्या हवाई जहाज पे आज भी वीटी नहीं लिखा हुआ है? वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। क्या जो गुलामी के निशान है वो सारे हमने उसको रिस्टोर कर लिया क्या? क्या हमने काशी को रिस्टोर कर लिया, मथुरा को रिस्टोर कर लिया, भद्रकाली को रिस्टोर कर लिया, भोजशाला को रिस्टोर कर लिया, अटाला को रिस्टोर कर लिया? किसको रिस्टोर कर लिया? उसको जल्दी रिस्टोर करने का एक ही तरीका है, या तो कानून बनाया जाए, कानून बना के रिस्टोर किया जाए, या तो फटाफट मुकदमों का फैसला हो। और फटाफट मुकदमों का फैसला तब होगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, जब झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, जब झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। शिक्षा में संस्कार भरना पड़ेगा और फिर कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में जेनोसाइड पे, हेट क्राइम पे $10 लाख जुर्माना, यानी कन्हैया लाल की हत्या अगर वहां अमेरिका में होती तो $10 लाख जुर्माना पड़ता, नहीं 8 करोड़ रुपए जुर्माना पड़ता। जो दो हत्यारे थे दोनों के ऊपर 8-8 करोड़ का जुर्माना पड़ता। भारत में ऐसे कानून हम क्यों नहीं बना रहे? हमें प्राइमरी में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की जरूरत नहीं। हमें प्राइमरी में सबसे पहले हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास कौन था, हमारी संस्कृति क्या है, इस सबको पढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में चाहते हैं एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, एक सबल भारत बनाना चाहते हैं, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, एक समावेशी भारत बनाना चाहते हैं, अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जातिवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भाषावाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्षेत्रवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, साक्षर भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, संवेदनशील भारत बनाना चाहते हैं, पत्थरबाजी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, माओवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, नक्सलवाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जिहाद मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, हमको समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। हमको नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। ये जो मुगलिया मदरसे इनको बंद करना पड़ेगा, अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल बंद करने पड़ेंगे, 10वीं तक शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा, 10वीं तक वैदिक शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक किताब, ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अरे कानून बदलना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 लेबर कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर कोड बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो दल गुलाम नेता हैं, दल गुलाम अभिनेता हैं, दल गुलाम लेखक हैं, दल गुलाम बुद्धिजीवी हैं, दल गुलाम पत्रकार हैं, दल गुलाम कलमकार हैं, दल गुलाम जो कवि हैं, और दल गुलाम बहुत सारे और भी हैं, ये वास्तव में सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो, जागो विधायक जागो, ये नहीं कह रहे। और ये जो जागो हिंदू कर रहे हैं ना, ये पता कौन है? इसमें आधे तो पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हैं जिनको पैसा मिलता है जबरदस्ती हिंदुओं को जगाने के लिए। उनके मुंह से कभी आवाज नहीं निकलेगी, उनके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि जागो सरकार जागो, जागो सरकार जागो, कभी नहीं कहेंगे। कभी नहीं कहेंगे जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो। वो कभी उनके मुंह से नहीं निकल सकता कि उनका पेमेंट बंद हो जाए। यहां वहां बलात्कार चारों तरफ हो रहा है, कभी बंगाल में बलात्कार, कभी यूपी में बलात्कार, कभी हरियाणा में बलात्कार, कभी राजस्थान में बलात्कार, एक के बाद एक बलात्कार हो रहा है। किसी बलात्कारी की 100% संपत्ति जब्त हुई? किसी बलात्कारी की नागरिकता खत्म हुई? किसी बलात्कारी को आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? नहीं हुआ। तो कुछ नहीं बदलेगा। वास्तव में अगर हम भारत को बदलना चाहते हैं तो सरकारों को जगाइए। हिंदू जागो, हिंदू जागो, जागो हिंदू, जिससे कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं सरकार जाग जाए, सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सरकार जाग जाए, न्यायपालिका जाग जाए, नियम कानून बदल जाए, शिक्षा व्यवस्था बदल जाए, पुलिस व्यवस्था बदल जाए, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, न्यायिक व्यवस्था बदल जाए, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हिंदुओं को जगाना छोड़ दीजिए। हिंदू जाग के क्या बांग्लादेश में जाके वहां लड़ाई करेगा क्या? हिंदू जाग के लैंड जिहाद रोक सकता है? हिंदू जाग के धर्मांतरण रोक सकता है? हिंदू जाग के घुसपैठियों को भगा सकता है? हिंदू जाग के कौन सा काम कर सकता है? मुझे वो तो बता दो। मुझे हिंदुओं को जगाओ, खूब वायरल करो वीडियो, जागो हिंदू जागो। मुझे 5 काम बता दो, हिंदू जाग के 5 काम कौन सा करेगा? बता दो। जितनी समस्याएं भारत की हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं
1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। जितना अपराध भारत में है इतना चीन में नहीं है, जापान में नहीं है। क्यों? वहां जागो जागो नहीं करते, सरकार कानून बनाती है। जितना अपराध भारत में है इतना दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, कोरिया में नहीं है। क्यों? वहां कोई जागो 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 नहीं करता, वहां कठोर कानून है। हिंदू जितना जागना था जाग गया है, इससे ज्यादा हिंदू नहीं जागेगा। इससे ज्यादा जगा जगा के आप केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कहने की कि नियम बदलो, कानून बदलो, तब आप हिंदुओं को